नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं आपकी अपने इस निश्चित यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर अग्रवाल से इंग्लिश। बच्चा, अपनी बात वहां पर चल रही है आपका रीट लेवल 1 लेवल 2 मेंस एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा होने वाली है 2026 में आपका वहां पर। उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट 28, इस पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं बच्चा। ठीक है, तो यहां देखना 385 सवाल पर निकाल चुके हैं। 386 का जो सवाल है ये भी अपने पास में वहां सवाल किसका है आपका टेंस का या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। ही ब्लैंक ऑलवेज ब्लैंक हिज कीज, वह हमेशा अपनी चाबियां गुम करता ही रहता है। ठीक है, ये उसकी एक आदत बन चुकी है, इन कंटिन्यूटी में चल रहा आपका। जनरली सामान्यतः अपने पास में ऑलवेज आता प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। लेकिन वहां अगर आप गौर करते हैं तो दोनों साइड क्या लगेगा, अगर सिंपल प्रेजेंट में आप लगाते तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस यही खत्म हो जाता। दो ब्लैंक स्पेस दे दिए, मतलब इसे ले जाना तो हमें प्रेजेंट में ही है, लेकिन प्रेजेंट के साथ ऐसा कौन सा सेक्शन है जो नहीं लगेगा वो देखते हैं। वॉज पास्ट में है, ये बाहर हो गया। अब आप डज के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐसा स्ट्रक्चर अंग्रेजी में बनता नहीं है। हैज के साथ में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस ऐसा स्ट्रक्चर बनता नहीं है। तो जो प्रेजेंट सिंपल की चीजें हैं उन्हें अगला ले जाना चाहता प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नेचर में, तो ही के साथ में आपने इज लगा दिया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या लग गया आपका, लूजिंग लग गया। अगले सवाल पे आए, ही इज ऑलवेज, ये भी गौर करो वहां पर टेंस का ही सवाल है, जो अभी आपने पढ़ा उससे जुड़ा हुआ सवाल है आपका, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहां वाले पार्ट में अगर आप चेक करते हैं तो यहां भी सेम का सेम वही नेचर आपको देखने को मिलेगा। यहां आपको इज दे दिया और इज के साथ में अगले ने पूछ लिया, बाकी मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। इज के साथ क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए। वो हमेशा अपना टेम्पर, अपना मिजाज, अपना स्वभाव उसे खोए रखता है, गर्म मिजाजी वहां पर रहता है। आप एक चीज ये चेक करेंगे, इज के साथ में आगे हैड का यूज नहीं हो सकता है, इज के साथ में आगे हैज का यूज नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज ये बताओ, यहां पर इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लॉस्ट तो हो सकता है ना, लेकिन ऑलवेज आ गया ना, तो ये वहां पर इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन वहां पर नहीं देखा जाना चाहिए। क्या बना बताओ, देखें आपका वहां पर ही, उसके बाद में इज ऑलवेज लूजिंग हिज टेम्पर। ठीक है, अब ये चीज ध्यान देना, अगर मेरे पास में ये अवेलेबल नहीं है, ये मेरी पहली प्राथमिकता है, अगर उपलब्ध नहीं है तो मेरी दूसरी प्राथमिकता में वहां पर आंसर क्या बन जाएगा आपका, लॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ। यू कैन ओनली अलाइट वंस द ट्रेन, बेटा ये भी सवाल किसका है आपका, टेंस या फिर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल वहां पर आपको देखने को मिलता है। इसमें पहले इसका मीनिंग निकाल लो ताकि आराम से आपको वहां पर समझ में आ जाए। अगले ने क्या कहा कि आप वहां रेलगाड़ी से उतर सकते हैं या फिर रेलगाड़ी में चढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें बोल रहा हूं, चाहे उतरना आ जाए चढ़ना, यहां पर एक अलग एक फैक्टर है, लेकिन मैं दोनों फैक्टर पे जाऊंगा, चाहे रेलगाड़ी में आपका चढ़ना हो या रेलगाड़ी से उतरना हो। कब, जब रेलगाड़ी रुक जाती है। ठीक है, तो यहां मॉडल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो उधर क्या आना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। ट्रेन है तो ट्रेन एक वचन है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ले लेगा। स्टॉप की बजाय क्या लगेगा, स्टॉप्स वहां पर लगेगा। ये कहीं ना कहीं पहले रियल अपना जो प्रोबेबल कंडीशनल है उसके नजदीक ये चीज जाती है। अगले सवाल पे आओ, 3 at 9 का जो सवाल आपका वहां पर बनता है, इसको बच्चा पढ़ना जरा। वहां पर सवाल क्या है कि द सीक्रेट ऑफ हर फिटनेस इज दैट शी ब्लैंक अप बिफोर सनराइज फॉर एन आवर्स स्पीड वॉक। ठीक, अगर इस नेचर को आप चेक करते हैं तो अगले ने हमें बताया क्या है वो सुनना आपका। वहां पर उसकी फिटनेस है, उसका जो रहस्य है वो हमेशा इस बात पे लागू होता है या इस बात से हमें वहां पर पता चलता है कि वह अपने तेज भ्रमण के लिए या तेजी से चलने के लिए, ब्रिस्क वॉक के लिए, स्पीड वॉक के लिए आपका सूर्योदय से भी 1 घंटे पहले उठती है। हैबिचुअल एक्शन है, आदतन कार्य है, प्रेजेंट में है, तो आपका प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस ले लेगा। तो शी के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस में क्या आएगा, गेट्स आ जाएगा। यहां पर पास्ट का कोई सेंस नहीं था, फ्यूचर का कोई सेंस नहीं है, और शी के साथ में सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अप्लाई नहीं हो सकता है। अगले सवाल पे बढ़े आपका, शी इज शॉर्ट टेम्पर्ड ब्लैंक इंटरेस्टिंग टू बी विद, वह वहां पर तुनक मिजाजी है, उसे पल भर में गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर आपका गुस्सा वहां पर आ जाता है, लेकिन फिर भी उसके साथ समय बिताना काफी अच्छा रहता है। तो ये जो अपने पास में सवाल है ये बेटा आपका कंजंक्शन का है या फिर आपका लिंकिंग डिवाइस है, उसका वहां पर इसे बोला जा सकता है। तो यहां मीनिंग देखना पहले कि फिर भी का मीनिंग चाहिए। ये जो ब्लैंक आ रहा है, इस ब्लैंक में हमें जो मीनिंग चाहिए बच्चा, ये मीनिंग किसका चाहिए आपका, फिर भी का। यहां चेक करना, ये आई है ना, ये स्मॉल लेटर में वहां पर बोला जाएगा। अब इवन एज है, नेवरदलेस है, इन स्पाइट है, और फिर आपका क्या है,
मीनवाइल है। तो यहां पर आपके पास में ये जो सेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहला काम क्या रहना है, इनके मीनिंग आपको वहां पता होना चाहिए। ठीक है, उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग यहां पर आपको देखने को मिलना चाहिए। यहां तक के रूप में भी, इवन एज का मतलब होता है यहां तक भी, नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, इंस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, लेकिन इसके साथ तो अव लगना चाहिए, अव दिया हुआ नहीं है। मीनवाइल का मतलब होता है के दौरान या इस दौरान, तो फिर भी का मीनिंग केवल कौन देगा आपका वहां पर, नेवरदलेस। इवन एज में फिर बोल देता हूं, इवन एज का मतलब होता है यहां तक की, इंस्पाइट अव आना चाहिए, अव नहीं दिया तो वैसे स्ट्रक्चर गलत हो गया। इंस्पाइट अव का मतलब क्या है, के बावजूद, और मीनवाइल का मतलब क्या होता है, के दौरान या इसी दौरान लिया जाएगा। अगले पे आ जाए 391 वाला। ये जो अपने पास में फिर से सवाल अपने को देखने को मिलता है, ये बच्चा वहां पर अपने पास में कंफ्यूजेबल वर्ड्स का है। ठीक है, या फिर रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स, उसके आधार पर इसे आपका कहा जा सकता है। सिंपल वोकैबुलरी का सवाल कह दो ना, आपका शब्द भंडार का सवाल है। शब्द भंडार के सवाल के अंदर किसी भी रूप में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगले ने कहा क्या आपका कि द ब्लैंक ऑफिसर नोटिस्ड अ मास्क्ड मैन कमिंग आउट ऑफ द बैंक। जो अधिकारी है, उस अधिकारी ने वहां पर एक मुखोटा लगा हुआ आदमी है, उसे बैंक से बाहर आते हुए देखा। कौन सा अधिकारी, जो सुरक्षा अधिकारी है, जो चौकस रहता है। ठीक है, तो वहां पर गौर करना, अपने पास में पहली बात तो इमरजेंसी वाला पार्ट आपातकालीन नहीं होगा। ठीक है, सेफ्टी और सिक्योरिटी में जो चौकस करता है वो सेफ्टी ऑफिसर नहीं होता, सेफ्टी ऑफिसर होता है फायर वाला, अग्निकर्मी वाला, आपके दमकल कर्मी वाला, तो वो यहां पर नहीं आएगा। वॉचमैन है तो बेटा वो ऑफिसर नहीं है आपका। ठीक है, तो आपके ऑफिसर में क्या कहलाएगा, सिक्योरिटी ऑफिसर कहलाएगा। अगले सवाल पे आ जाए आपका 392, यू आर आउट ऑफ ब्रेथ। ठीक है, अब ये जो अपने पास में सवाल आ रहा है, ये बच्चा सवाल है आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन का, या क्वेश्चन फ्रेम करने का सवाल वहां दिया जा रहा है। मतलब अगले ने हमसे क्या पूछ लिया, एक सेंटेंस देकर, एक साधारण वाक्य देकर, उसका प्रश्नवाचक वाक्य है, उसकी स्थिति, उसकी अवस्था इसमें जानना हमसे चाहिए बच्चा। ठीक है, तो अगले ने यहां पर कहा क्या है उसको चेक करना। यू आर आउट ऑफ ब्रेथ, आपकी सांसें जगह छोड़ चुकी हैं। ठीक है, या फिर सांसें जगह छोड़ने का मतलब आप हाँप गए हो। ठीक है, आप तेजी से वहां पर सांसें ले रहे हो, आहे वहां पर भर रहे हो। ठीक है, अब यहां पर इसका फ्रेमिंग क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप क्या कर रहे थे, बताओ आपका, क्या आप दौड़ रहे हैं। तो पहली बात तो प्रेजेंट का सेंस प्रेजेंट में जाएगा, तो आप पास्ट वाली सारी चीजें बाहर निकालें। इसमें अगर पास्ट के अंदर देख रहे हैं हेड वाला, और ये प्रश्नवाचक भी नहीं बना। अब इसमें गलतियां दूर करें, आपकी निरंतरता, गतिशीलता आपको बतानी है, तो बच्चा यहां पर रन कैसे आएगा, गतिशीलता में क्या लगना चाहिए आपका, आईएनजी लगना चाहिए। अब ये चीज अगला ये कह रहा है काफी लंबे समय से, तो समय के साथ में अगर गतिशीलता बताते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं आती है, वो किस में जाती है बेटा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाती है। हैव यू बीन रनिंग, क्या आप दौड़ रहे हैं, आपका काफी समय से दौड़ रहे हैं आपका वहां पर। ठीक है, अगर ये नहीं होता ना बच्चा मेरे पास में, तो मेरे पास दूसरी प्राथमिकता, फिर मजबूरी में मुझे किस में लेकर चलना पड़ता है आपका वहां पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अगले सवाल पे, वेरी अनविलिंगली, बड़ी अनिच्छा के साथ में ही टर्न डाउन द साउंड ऑफ द टीवी, उसने टेलीविजन की जो आवाज है उसको कम किया, एंड गो टू आंसर द डोरबेल, और जो आपका दरवाजे की घंटी है उसका जवाब देने के लिए वहां पर वो बच्चा बाहर चला गया। ठीक है, तो ये फिर से टेंस का सवाल आपको देखने को नजर आ रहा है, और इसमें आप क्या करेंगे कि दोनों काम पास्ट में हो रहे हैं और दोनों पैरेलल समानांतर तौर पर एक साथ पूरे हो रहे हैं, तो दोनों साइड पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या आपका पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म लेगा। तो पहले में टर्न का टर्न्ड बन जाएगा और दूसरे में गौ का वेंट बन जाएगा। मतलब पास्ट के नेचर से आप निकालें तो सीधा टर्निंग यूज नहीं हो सकता। टर्न्स आपका किस में है, प्रेजेंट में है, यहां टर्न्ड पास्ट में है, लेकिन आगे गौ पास्ट में नहीं है। पास्ट में वहां पर क्या चाहिए, आपका वेंट चाहिए होता है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाए 394 वाला। यहां आप अगर देखते हैं बेटा, तो ये जो सवाल है, ये सवाल आपका सिंटेक्स का, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का है, और इसके साथ में बच्चा ये सवाल किसका हो सकता है, आपका वहां पर टेंस का सवाल भी हो सकता है। 3 पार्ट्स ऑफ बिजनेस ब्लैंक लेफ्ट फॉर मी टू डू, मेरे हिस्से में 3 अलग से पार्ट बांट दिए गए हैं। ठीक है, जो छोड़ दिए गए हैं, जिनके साथ में मैं अपना व्यापार करूं। ठीक है, मतलब बात प्रेजेंट की हो रही है। अगर प्रेजेंट की आप बात करेंगे तो यहां पर अपने पास में ये वाला पार्ट वर्ब नहीं आएगा। फिर यहां पर देखो बेटा, आपके पास प्रीपोजिशन अव है, मतलब मुझे यहां पर ये जो चीज लेनी है बिजनेस के अकॉर्डिंग या पार्ट्स के, लेकिन 3 पार्ट्स का मतलब ऐसा है कि आपके पास में 4 हिस्से हैं, तो 3/4 अंश और हर वाली डिजिट आती है। ठीक है, यानी इस तरीके से आपका बटे में जो संख्याएं दी जाती हैं वो बहुवचन नहीं होती, बल्कि एक वचन होती है, तो बहुवचन की चीजें आप वहां पर
छोड़ सकते हैं आपका। जैसे यहाँ पर कौन सा आर वाला पार्ट है, ये बहुवचन में आ जाएगा, ये आर वाला पार्ट है, ये किस में आ जाएगा आपका बहुवचन में आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है, ठीक है, कौन सा 3 पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेफ्ट फॉर मी टू डू, कि मेरे लिए वहां पर आपका 3 है, 3 हिस्से हैं, उनको छोड़ा गया है, ठीक है। तो आप चेक ये करो यहां पर, अगर मान लो कि मैं खाली पार्ट्स की बात करता हूं, बिजनेस की बात नहीं करता, तो शायद ये अलग चीज आ जाती, लेकिन अब अलग वहां पर नहीं आएगी। तब तो बहुवचन हो सकता था आपका वहां पर, लेकिन अब बहुवचन नहीं होगा, तो यहां पर एक वचन में क्या लग जाएगा, इस लग जाएगा। 395 पे आओ। द न्यूज़पेपर्स ब्लैंक इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड टुडे। ये बेटा फिर से यहां पर किसका सवाल है, टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है, इसका सवाल देखने को मिलता है, जिसके अंदर वर्ब का सेक्शन आपसे पूछा गया है। ये समाचार पत्रों का ये कहना है, क्या कहना वहां पर आपका, वहां पर कि आज ठंड होने जा रही है। तो समाचार पत्र रोज प्रकाशित होते हैं, ठीक है, और सिंपली हैबिचुअल एक्शन में हमारे लिए न्यूज लेकर आते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल में जाना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्योंकि बहुवचन है तो एस इज की गुंजाइश नहीं होगी। बाकी आप ऑप्शन पे जाएंगे तो आप देखें कि न्यूज़पेपर्स के साथ में सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अप्लाई नहीं हो सकता है, तो ये दोनों बाहर हो गए। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब कह चुके नहीं है, बल्कि रोज की कहानी है इनकी, ठीक है, हर रोज एक क्या होती है, नई समाचार की स्थिति बनकर आती है। अगले सवाल पे आ जाओ। ये सवाल फिर से आप देखेंगे बेटा, ये सवाल फिर से आपके पास में किसका जाएगा, टेंस का या फिर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है उसके अंतर्गत रखा जाएगा। आई स्लीप साउंडली व्हेन ए लाउड क्राई इन द स्ट्रीट वेक मी अप। मैं गहरी नींद में सो रहा था, तभी गली के अंदर एक जोरदार आवाज आई, जिस आवाज ने मुझे क्या कर दिया, आपका जगा दिया, ठीक है। तो मैं सो रहा था, एक काम गतिशील था, और गतिशील था वो भी किसमें, आपका पास्ट में था, तो ये प्रेजेंट वाली स्थिति एन बाहर हो जाएगी, गतिशील में स्लीप नहीं आता, ये बाहर हो जाएगा। अब ऊपर वाले यहां तक दोनों सही, कौन कौन सा, वोज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये रहा। लेकिन आगे में जाग गया, तो इसमें प्रेजेंट नहीं आएगा ना, वेक तो प्रेजेंट में, मुझे क्या चाहिए, पास्ट चाहिए, तो वेक का जो बच्चा पास्ट फॉर्म बनता है वो वहां पर क्या बनेगा, आपका वॉक बनेगा, ठीक है। इस तरीके से इसकी आंसरेबल सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाएं। दे ब्लैंक मी मेडिकेशन टू हेल्प मी रिलैक्स, ठीक है। अब आप गौर करें, यहां वाले मैनर में फिर से जो हमसे सवाल पूछा जा रहा है, ये सवाल फिर से बच्चा किसका है, आपका टेंस या फिर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल आपको वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। क्या कहा उन्होंने आपका वहां पर, कि उन्होंने मेरी मदद करने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए, मुझे राहत महसूस करवाने के लिए मेडिकेशनल लेवल पर मुझे ये चीज आपकी बताई है आपका, ठीक है। तो यहां चेक करें कि क्या क्या गलत हो सकता है, वो सुने। दे के साथ में सीधा बेटा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। हैड आ सकता, लेकिन हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो स्ट्रक्चर गलत है, ठीक है। फ्यूचर की बात नहीं, उन्होंने मेरी मदद कर दी है, मदद कर दी मतलब पास्ट में गया, तो फ्यूचर इसमें करेक्ट नहीं है, तो अपना आंसरेबल सिचुएशन क्या आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वो किसमें चला जाएगा, आपका गेव में चला जाएगा, ठीक है। अगले पार्ट में आओ। विल यू कॉल मी टुमारो। यहां पर ये सवाल फिर से बच्चा किसका है, आपका टेंस का है या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है, उससे जुड़ा हुआ है। टेंस की आइडेंटिफिकेशन या पहचान आपसे वहां पर मांगी गई है। अगले ने ये कहा आपका, विल यू कॉल ऑन मी टुमारो, क्या आप मुझसे कल मिलने आएंगे आपका वहां, तो यहां विल के साथ में क्या दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया। फ्यूचर सिंपल है आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट है या फिर आपका सिंपल फ्यूचर है, उसके अंतर्गत इसे आपका रखा जा सकता है। तो यहां वाले मैनर में इन चीजों के लिए कोई गुंजाइश बच्चा आपके लिए वहां पर नहीं होगी, ठीक है। ये सवाल कुछ आपके आज लिए गए इसमें, और वन बाय वन आप देख रहे हैं कि सवालों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको प्रैक्टिस के लिए बाकी किसी जगह घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका इसी प्लेटफॉर्म के नीचे, इसी प्लेटफॉर्म के साथ में सारी चीजें एक साथ आप इजीली वहां पर बच्चा कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद ये रहती है कि आपसे गलतियां होने की जो गुंजाइश होती है, उनको हम ढेर सारी प्रैक्टिस करके क्या करवा दें, आपका सुधरवा दें, ठीक है, ताकि आप आगे इसमें एनहांसमेंट का लेवल वहां पर रख सको। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपका नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी दोस्तों से यही कहूंगा, शब्बा खैर।